पीएम मोदी ने बेहद सख्त और स्पष्ट लहजे में आम नागरिकों की मौत और नागरिक बुनियादी ढांचे को पहुंच रहे नुकसान पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। प्रधानमंत्री ने साफ किया कि किसी भी युद्ध में बेगुनाह लोगों और सार्वजनिक संपत्ति को निशाना बनाना अस्वीकार है। दोनों नेता एक दूसरे के संपर्क में बने रहने पर सहमत हुए। ईरान ने गुरुवार को हॉर्मुज स्ट्रेट से भारत के तेल टैंकरों को गुजरने देने से इनकार कर दिया है। भारत के लिए संकट की एक बड़ी रणनीतिक चुनौती है, क्योंकि उसके कच्चे तेल और एलपीजी आयात एक बड़ा हिस्सा हॉर्मुज से होकर गुजरता है। इस क्षेत्र में दर्जनों भारतीय जहाज़ों और सैकड़ों भारतीय नाविकों की मौजूदगी को देखते हुए नई दिल्ली ने बहुआयामी राजनयिक और सुरक्षा प्रतिक्रिया को सक्रिय कर दिया है। जानते हैं भारत के पास अब क्या बैकअप प्लान है। भारत के तेल टैंकरों की रोक को लेकर हालांकि अभी तक ईरान की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। ऐसे में भारत लगातार ईरान से अपने कूटनीतिक बातचीत जारी रख सकता है और यह मुद्दा सुलझा सकता है। हाल ही में भारत की सफल कूटनीति उस वक्त देखने को मिली जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के बीच हुई बातचीत के बाद दो तेल टैंकरों को ईरान ने हॉर्मुज से निकलने की इजाज़त दे दी। भारत केवल कूटनीतिक पर ही भरोसा नहीं कर रहा है, वह अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ संपर्क में है। इनमें रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बैरोट और यूरोपीय संघ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा शामिल थी, जिसमें प्रमुख समुद्री मार्ग के खुले होने और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर चर्चा हुई। भारतीय व्यापारिक जहाज़ों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार ने अरब सागर और ओमान की खाड़ी में ऑपरेशन संकल्प के तहत युद्धपोत तैनात किए हैं, जो कि जहाज़ों को सुरक्षित निकलने में मदद करेंगे। साथ ही किसी प्रकार के हमले से बचाव और जवाबी कार्रवाई भी कर सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास फंसे व्यापारिक जहाज़ों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत नौसेना सुरक्षा देने के लिए विकल्प पर विचार कर रहा है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारतीय नौसेना नियमित गश्त के अलावा गाइडेड मिसाइल विध्वंसक और ब्रिगेड रणनीतिक क्षेत्रों में तैनात कर दिए गए हैं, जो किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई के लिए तैयार है। भारत पिछले कई सालों से मिडिल ईस्ट से कच्चे तेल की निर्भरता कम कर रहा है। वह वैकल्पिक स्रोत रूस, अमेरिका, ब्राजील, गयाना, नाइजीरिया जैसे देशों से तेल खरीद बढ़ा रहा है, जिससे रूस उसका सबसे बड़ा सप्लायर है। इन देशों से तेल बिना हॉर्मुज से गुजरे सीधे हिंद महासागर मार्ग में आ सकता है। स्थिति बिगड़ने पर भारत रणनीतिक तेल भंडार खोल सकता है, जो कई दिनों तक देश को ऊर्जा संकट से बचाने में मदद करेगा। इससे भारत के पास समय मिल जाएगा और अन्य विकल्पों पर विचार किया जा सकता है।